हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ चैनल। हाँ, मैं बहुत दिनों का वीडियो डाल रहा हूँ। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट कंसिस्टेंट आपके लिए कंटेंट ला सकूँ, पर मैं ला नहीं पा रहा हूँ। सो मैं कोशिश करूँगा कि लगातार मैं वीडियोस बना सकूँ। सो मैं वीडियो 19 मूवी से मैंने बहुत सारे देखे, पर मेरे को रिव्यू करने का मन है और मैं ओडिसी का रिव्यू करने वाला था, पर वो मेरे से रहेगा। पर कल मैंने जो मूवी देखी उसका रिव्यू तो करना बनता है भाई। जो कल मैंने देखी मार्वल की जो लेटेस्ट मूवी आई है वो है ब्रांड न्यू डे। सो ब्रांड न्यू डे मूवी है ये जो टॉम हॉलैंड का जो ये है, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है, उसकी 4th मूवी है। पहले होम कमिंग थी, फिर फार फ्रॉम होम थी, फिर नो वे होम थी, और अब यहाँ पे ब्रांड न्यू डे है। जो नो वे होम की जो एंडिंग थी उसी एंडिंग के बाद ये मूवी कंटिन्यू होती है। और जिस तरह से हमको एंडिंग में जो इवेंट जो हुए थे कि स्पाइडरमैन को सब भूल गए, स्पाइडरमैन को और कुछ नहीं जानते, तो उसके बाद स्पाइडरमैन किस तरह से अपनी लाइफ जीता और किस तरह से न्यू बिगिनिंग करता है कि सब उसको भूल गए, उसको कोई याद नहीं रख रहा है, और किस तरह से उससे बाहर आता है। तो ये उस मूवी की स्टोरी है। तो ये मूवी की अगर हम बात की जाए तो टॉम हॉलैंड की एक्टिंग बहुत अच्छी है। और ये जो है स्पाइडर मैन, जब मतलब टॉम हॉलैंड पहले स्पाइडर बॉय था, तो उस स्पाइडर बॉय से अभी जो 4-5 साल, मतलब के मेरे ख्याल से 5 साल वाली ये मूवी सेट है। तो उस 5 साल में जिस तरह से वो टॉम हॉलैंड जिससे डिप्रेशन में जाता है, जिस तरह से गुजरता है, जिस तरह से उसके पास इवेंट होते हैं, उसके पास आंट में भी उसके पास नहीं, वो अकेला है। तो ये स्पाइडर बॉय से ये स्पाइडर मैन बनने की जो जर्नी है वो दिखाती है। सो स्पाइडरमैन बनने के बाद ये मूवी है। सो ये मूवी की अगर बात की जाए तो जो स्पाइडरमैन मूवी में जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब तो स्पाइडरमैन का जो एक्शन है वो सबसे अलग रहता है। वो एक्शन जिस तरह स्पाइडरमैन में शूट की जाती है वो इस मूवी में काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। मतलब इस मूवी का एक्शन काफ़ी अच्छा है, और कुछ नए शॉट्स लिए गए, कुछ तो नए कैमरा एंगल से जो ट्राई किए गए। स्पाइडरमैन का एक्शन हमेशा ही अच्छा रहता है, चाहे वो टूबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हो, चाहे वो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, अमेजिंग स्पाइडरमैन का 2 में वो लास्ट वाली जो सीक्वेंस थी वो हो, या फिर नो वे होम में सब तीनों एक साथ आते वो वाला हो। तो स्पाइडरमैन का एक्शन हमेशा स्पेशल रहता है। तो इस फिल्म में भी उन्होंने नई एक्शन टेक्निक लाने की जो नई एक्शन टेक्निक लाने की कोशिश की है, नई टेक्निक से उन्होंने शूट करने की कोशिश की है। इस मूवी को बनाया उस डायरेक्टर का नाम तो मुझे याद नहीं, पर इस मूवी को बनाया सैंची के डायरेक्टर ने। तो अगर आपने सैंची देखी हो तो सैंची में जो एक्शन की जो कोरियोग्राफी थी वो कमाल की थी। मतलब सैंची में जिस तरह से उन्होंने एक्शन देखा तो वो कमाल का था। मतलब MCU में ऐसा एक्शन नहीं देखा है तो सैंची में दिखाया था। तो वही स्टेप्स उन्होंने इस मूवी में कैरी किए। इस मूवी का एक्शन कोरियोग्राफी काफ़ी अच्छी है। सो इस मूवी जो एक्शन सीक्वेंस है वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब स्पाइडरमैन फील होता है, पर कुछ नए टेक्निक्स और कुछ नए शॉट्स लेने की कोशिश की है जो भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं। सो मूवी दिखने में और विजुअली बहुत प्लीजिंग है। सो दूसरे पॉइंट के बारे में बात किया जाओ तो इस मूवी का जो 3D है, ये मूवी का 3D कमाल का है। मतलब मैंने मेरे ख्याल से जो लास्ट मूवी थी नो वे होम, वो भी मैंने 3D में देखी थी, और ये भी 3D में देखी है। तो उन दोनों की मूवीज़ में कंपैरिजन करूँ ना तो 3D में बहुत ज़्यादा फर्क है। नो वे होम काफ़ी अच्छी मूवी थी, उस मूवी से मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है, पर उसका जो 3D था इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। कुछ चीज़ उधर बहुत ज़्यादा डार्क, जो नो वे होम के जो कुछ सीन्स है वो बहुत ज़्यादा डार्क में चले गए थे। मेरे को अभी भी याद है कि कुछ सीन्स बहुत ज़्यादा डार्क में चले गए। 3D में फिल्म डार्क होती है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा डार्क में कुछ सीन चले गए थे। पर इस मूवी ऐसा नहीं, इस मूवी में जो सीन्स है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल है। 3D है जो कमाल का है। मतलब 3D आप बहुत ज़्यादा हिट करेगा। अगर ये मूवी IMAX में तो रिलीज हुई है, या ये मूवी सिर्फ मेरे ख्याल से PXL या फिर नॉर्मल थिएटर में रिलीज हुई है। पर अगर आपके पास अगर कोई अच्छा थिएटर है ना तो वहीं पे देखिए, क्योंकि इस मूवी का 3D काफ़ी अच्छा है और वो एक्सपीरियंस करने जैसा है। IMAX में पर PXL या फिर आपके पास अगर PVR या फिर आइनॉक्स होगा तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। क्योंकि मेरा थिएटर जहाँ मैं गया था वो नया थिएटर खुला है, तो वहाँ की स्क्रीन बहुत ज़्यादा क्लियर थी। क्या बता, वो नया थिएटर है इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा स्क्रीन क्लियर दिख रही थी, और जो 3D था वो भी बहुत ज़्यादा उभर के दिख रहा था। सो ये सेकंड बात है। टॉम हॉलैंड की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। झेंडा की एक्टिंग नॉर्मली वो है नहीं है, मतलब उसने भी एक्टिंग अच्छी की है। इस मूवी एक्टिंग अच्छी है। तो इस फिल्म के मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, पर इस फिल्म के जो विलन को जो उन्होंने हाइड करके रखा था, बहुत सारा टाइम से इस मूवी का जो विलन है वो हाइड करके रखा था। मेरी जेन वो विलन है। सो वो विलन की पावर्स मैं आपको बताऊंगा नहीं, पर वो विलन काफ़ी अच्छा है। विलन का भी न्यू एंगल है, वो विलन का काफ़ी अच्छा मैं बोलूँगा जो विलन का जो न्यू एंगल उन्होंने दिया है, क्योंकि ये नया टाइप का विलन है। जो मैं स्पॉइलर थोड़ा सा दूंगा, पर ये नया टाइप का विलन है जो माइंड टू माइंड ट्रांसफ़र होता है, और जिस तरह से वो
वो जो मेरी जन है वो काई किस तरह मैन टू मैन ट्रांसफ़र करके पीटर को किस तरह से टैक्टिक्स के लिए पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो काफ़ी अच्छा है। तो विलन इस फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पर अगर एक्सपेक्ट करो कि नोवेम जैसे एंडिंग में कुछ बैंगर या फिर कुछ बैंगर एक्शन सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से लगभग हर स्पाइडर मूवी में एंडिंग में कोई बैंगर सीक्वेंस रहता है, तो इस फिल्म में वो एंडिंग में वो बैंगर सीक्वेंस नहीं है। हाँ, सीक्वेंस अच्छा है, नो डाउट। तो इस मूवी में पर ऐसा बैंगर ऐसा सीक्वेंस नहीं है जो पूरी मूवी आपको याद दिलाएगा, ऐसा सीक्वेंस नहीं है, पर अच्छा है। सो ये मूवी मेरे ख्याल से ओवरऑल अच्छी है, गो फॉर इट ही दूंगा मेरे ख्याल से। पर इस मूवी के थोड़े से फिल्म बीच में थोड़ी सी इमोशनल होने की कोशिश करती है, पर कुछ कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा ज़्यादा ड्रैग करती है, ये एक पॉइंट है। और इसकी एंडिंग बैंगर नहीं है, ये 2 पॉइंट है ये। पर ओवरऑल एक स्पाइडरमैन की मूवी है, स्टैंडअलोन स्पाइडरमैन की मूवी की अगर बात की जाए तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है मेरे ख्याल से। और इस मूवी को मैं दूंगा गो फॉर इट ऑन मॉकटेल। सो थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात है, ये मूवी अगर आपको, और ये मूवी डूमडे से पहले ये मूवी है, इसके मेरे ख्याल से डायरेक्टली मार्वल के डूमडे है, तो इस मूवी डूमडे से कुछ कनेक्शन दिखा नहीं। एंडिंग में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, वो आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा एंडिंग में आता है, तो वो पोस्ट क्रेडिट सीन देख सकते हो। उससे आपको थोड़े से आपको पता चलेगा कि मेरे ख्याल से डूमडे में स्पाइडरमैन ये है क्या नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। सो ऐसा कोई बड़ा पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन है। सो आप ये मूवी अपने दोस्तों के साथ आपको ये मूवी देखनी चाहिए, ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत ही अच्छा एक्शन है। थैंक यू वेरी मच।